विजय मालकिन को जैसे भी करके कार में बिठाया, घर लेके आया, उनको बेडरूम तक छोड़ने आया, लेकिन मालकिन इतने नशे में धुत थी कि उस विजय को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब क्या हुआ कि जैसे यह विजय चाह रहा था कि मैं इनको छोड़ के मैं अपने रूम पे जाऊं, क्योंकि काफी रात हो गया था, रात का समय 12 से ऊपर हो रहा था, लेकिन मालकिन विजय को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब क्या हुआ, मालकिन भी सो गई और विजय भी सो गया। रात में इन लोगों का शारीरिक संबंध भी बन गया। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं अब्दुल सैफी और आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। एक बार फिर मैं एक नई कहानी के साथ और एक सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। विजय नाम का एक लड़का था जो कि वो किशनपुर शहर में रहता था और बिल्कुल वो गरीब था, पढ़ा लिखा था मगर बेरोजगार था, नौकरी की तलाश में दर दर ठोकरें खा रहा था। उसको किसी ने राय दिया कि तुम चले जाओ अंबिकापुर, और अंबिकापुर में एक सूरजपुर एक शहर है, वहां पे स्टील की फैक्ट्री है, वहां पे तुमको शायद नौकरी मिल सकता है, जॉब मिल सकता है। उसने तत्काल वहां से यह फैसला लिया कि मैं वहीं पे जाऊंगा स्टील की फैक्ट्री में, वहीं पर अगर जॉब मिल गया तो वहीं मैं काम करूंगा और 2 रुपये कमाऊंगा। वहां से वो जैसे अंबिकापुर आया और वहां से ऑटो पकड़ा और सूरजपुर आया, और जैसे स्टील का फैक्ट्री था अंदर गया और एंट्री किया, और उस स्टील फैक्ट्री की मालकिन लक्ष्मी मित्तल थी, जो उस स्टील फैक्ट्री का मालकिन थी, और उसका एज था 40 साल। उसने उस लड़का को देखा, बोला कि ठीक है, लेकिन पहले आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो विजय ने बोला कि ठीक है मैम, मैं इंटरव्यू दे दूंगा, लेकिन कब देना है। मालकिन ने बोली कि बेटा आज ही दे दो। उसने इंटरव्यू देना चालू किया, तब तक उस लक्ष्मी मित्तल मालकिन के पास एक कॉल आया, और मालकिन खुशी के मारे एकदम गदगद हो गए, क्योंकि उनको कंपनी में करोड़ों रुपए का फायदा हुआ था। एकदम खुश हो गई और सोची कि यार, अरे यार, ये जो विजय लड़का है जॉब के लिए आया है, लग रहा है इसका पाँव में वह ताकत है, वह लक्ष्मी है कि इसके आते हुए मेरा कंपनी का मुनाफा होने लगा। अब क्या हुआ कि इन्हें इंटरव्यू दिया और पास हो गया। मालकिन को भी लगा कि एक नौजवान लड़का है और पढ़ा लिखा है और लड़का सही है, क्योंकि इस फैक्ट्री में पैर रखा तो मेरा कंपनी का करोड़ों का फायदा हो गया। तो विजय इस कंपनी में काम करने लगा। अब कंपनी रातों रात, दिन पे दिन, महीना पे महीना कंपनी को फायदा होने लगा। लक्ष्मी मित्तल मालमाल हो गई। उसने सोचा कि क्यों ना एक पार्टी रखते हैं, और पार्टी में सभी वर्कर को खाना खिलवाएंगे और थोड़ा सा मौज मस्ती होगा। उसने एक पार्टी रखा, उस पार्टी में बड़े बड़े लोग आए और उनके वर्कर भी आए, लेकिन उस पार्टी में मालकिन ने इतना पी लिया, इतना वो शराब पी लिया कि पार्टी खत्म होने के बाद सारे लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन उस फैक्ट्री में बचे विजय और मालकिन। अब क्या हुआ कि विजय मालकिन को जैसे भी करके कार में बिठाया, घर लेके आया, उनको बेडरूम तक छोड़ने आया, लेकिन मालकिन इतने नशे में धुत थी कि उस विजय को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब क्या हुआ कि जैसे यह विजय चाह रहा था कि मैं इनको छोड़ के मैं अपने रूम पे जाऊं, क्योंकि काफी रात हो गया था, रात का समय 12 से ऊपर हो रहा था, लेकिन मालकिन विजय को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब क्या हुआ, मालकिन भी सो गई और विजय भी सो गया। रात में इन लोगों का शारीरिक संबंध भी बन गया। जैसे सुबह हुआ, मालकिन उठ रही है जल्दी जल्दी, और विजय भी उठ रहा है, लेकिन विजय तो डर के मारे कुछ नहीं बोल रहा था, और वहां से निकला और अपने रूम पे पहुंचा, और वहां पे नहा धोवा के फिर वो फैक्ट्री में पहुंचा। मालकिन भी फैक्ट्री में पहुंची, और विजय की जब चेहरा देखी तो विजय का चेहरा उड़ गया था,
उसको डर यह सता रहा था कि मालकिन मेरे ऊपर कोई केस न कर दे या कोई घटना का अंजाम न लगा दे। मालकिन ने विजय को अपने चेंबर में बुलवाया और सारी बात बताई। बोले कि कोई बात नहीं, ऐसा सब होता है। अब क्या हुआ कि 1 महीने बीत गया, 2 महीने बीत गया, 4 महीने बीत गया, 6 महीने बीत गए और मालकिन का विजय का शारीरिक संबंध बनता रहा और उन लोगों में पत्नी और पति के रूप में वह दोनों रहने लगे। तब तक लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लग गया, ना कोई कहीं जा रहा था ना कोई आ रहा था। अभी विजय को गांव का याद आने लगा और घर का भी याद आने लगा। विजय ने किसी तरह से बहाना करके वहां से 9-11 हो गया। अपने गांव आया। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने जब बीत गया तो लक्ष्मी मित्तल जो कि मालकिन ने पता करते करते किशनपुर पहुंच गई, जो कि विजय के गांव में। और वहां पे जैसे विजय के घर वो पहुंची, विजय छत पे था और जैसे उसको पता हुआ कि मालकिन मेरे घर आ गई, छत टप कर वो वहां से भाग गया। मालकिन वहां पे 1 दिन रही, 2 दिन रही, 3 दिन रही, 4 दिन, 10 दिन वहां पे मालकिन उसके घर रही, लेकिन विजय घर पे वापस नहीं आया। अब क्या हुआ कि मालकिन सारी बात विजय के माता पिता से बताई। अब उसके माता पिता ने इस बात को सुनकर भौचक रह गए कि कहाँ 40 साल की इस औरत और मेरा बेटा 25 साल का। अब उन लोगों ने इस मालकिन को धक्का मार के घर से बाहर निकाला। अब इस मालकिन ने क्या किया, लक्ष्मी मित्तल जो फैक्ट्री की मालिक थी, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और पूरे जो जबरदस्ती से एसडीएम के पास गई और पे पैसा ले दे के वहां पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, मुकदमा दर्ज कराने के लिए पूरी पावर लगा दी। और पुलिस ने उसको जब छानबीन किया, जब वो पकड़ में आया, तो पुलिस देखते रह गया, कहाँ ये 40 साल और कहाँ यह 25 साल का लड़का। और उस मालकिन को एसडीएम साहब ने ऐसे डांटा कि मालकिन लाज के मारे वहां से, केस तो छोड़ दीजिए, वहां से रफू चक्कर। डीएम साहब ने एक ही बात बोला कि आपके बच्चे का उम्र का है वो, जो आप काम किए है ना, ये बहुत बड़ा शर्मिंदगी की बात है। वहां से मालकिन रफू चक्कर हुई और अपने वही पुराने स्टील फैक्ट्री में वर्कर के साथ काम करवा रही है और कर रही है। ये वीडियो दिखाने का मतलब यह है कि आप लोग कहीं जाइए और कहीं काम कीजिए तो ऐसे घटना में आप लोग नहीं फंसिए, क्योंकि 4 दिन की मजा पूरी जिंदगी आपको बर्बाद कर सकती है। ये वीडियो, इस कहानी बताने का मकसद यही था कि आप लोग सावधान रहें, जहां रहें वहां सावधान रहें। और ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो और आप लोग इस चैनल पर नए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और वो लोग सतर्क रहें और बचे रहें।